एक प्रभावशाली और सामाजिक सच्चाई पर आधारित कहानी है जो एक गांव में बाबा के पाखंड को उजागर करती है। सच्चाई, साहस और जागरूकता का संदेश देती है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव धनपुर में एक बाबा का डेरा था। नाम था बाबा विश्रांति नाथ। सर पर जटाएं, गले में रुद्राक्ष की माला और चेहरा हमेशा नकली शांति से लिपटा हुआ। लोग उन्हें भगवान का दूत मानते थे, खासकर महिलाएं जो अपने दुख दर्द, बीमारी या पारिवारिक समस्या लेकर बाबा के पास आती थीं। गांव में यह बाबा पिछले 10 सालों से डेरा जमाए हुए था। कहते थे कि तपस्या में इतना बल है कि उनकी कृपा से बाज औरत को बच्चा मिल जाता है, बेरोजगार को नौकरी और बिगड़ा काम भी बन जाता है। धीरे धीरे बाबा के पास आने वालों की संख्या बढ़ती गई और उनके पास चढ़ावे का अंबार लग गया। लेकिन सब कुछ उतना पवित्र नहीं था जितना दिखता था। बाबा विशेष तौर पर महिलाओं को अकेले में मिलने को कहते थे। कहते थे कि शक्ति जागरण की क्रिया सिर्फ एकांत में ही सफल होती है। महिलाएं डर और श्रद्धा से सिर झुकाकर चली जाती थीं। कुछ महिलाएं लौटने के बाद चुपचाप रहती थीं, कुछ उदास दिखती थी, लेकिन किसी ने कभी कुछ नहीं कहा। गांव में एक लड़की थी, माया, उम्र लगभग 22 साल। पढ़ी लिखी थी और शहर से लौटी थी कुछ महीनों के लिए। उसने देखा कि गांव की महिलाएं बाबा से मिलने के बाद उदास, सहमी हुई और बदहवास रहती थी। जब उसकी अपनी बुआ बाबा से मिलकर लौटीं तो उनके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। माया ने धीरे से बुआ से पूछा, क्या हुआ बाबा के पास? बुआ ने कहा, मत पूछो बिटिया, भगवान का डर होता है, चुप रहो। माया को यकीन हो गया कि कुछ गलत है। माया ने एक योजना बनाई। उसने गांव की 2 महिलाओं, राधा और जमुना, को अपने साथ जोड़ा जो पहले से बाबा की हरकतों से आहत थी, लेकिन कुछ कह नहीं पा रही थी। उन्होंने तय किया कि माया खुद एक भक्त बनकर बाबा से मिलेगी और एक छुपा कैमरा लेकर जाएगी। शहर से एक छोटा कैमरा लाया गया जो पर्स में छुप सकता था। माया ने बाबा से मिलने का समय मांगा और अगले दिन उसके डेरे पर पहुंच गई। बाबा ने वैसा ही किया जैसा हमेशा करता था। तंत्र साधना का बहाना बनाकर उसने माया के साथ दुर्व्यवहार करने की कोशिश की। माया ने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया। जैसे ही वह बाहर आई, उसने तुरंत कैमरा राधा को दिया। अगली सुबह गांव की पंचायत बुलाई गई। सैकड़ों लोग जमा हुए। माया ने सबके सामने वीडियो चलाया। गांव सन्न रह गया। जिन लोगों ने बाबा को भगवान समझा था, वही अब उसके असली रूप को देखकर थर्रा उठे। कई महिलाएं जो पहले चुप थीं, अब बोलने लगी। उन्होंने अपने साथ हुई अबरदताओं की कहानियां सुनाईं। पुलिस को बुलाया गया। बाबा को गिरफ्तार कर लिया गया और कई धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ। मीडिया तक बात पहुंची और बाबा की सच्चाई पूरे जिले में फैल गई। उसके डेरे को बंद कर दिया गया। माया को कुछ लोगों से विरोध भी झेलना पड़ा, लेकिन ज्यादातर गांव वाले अब उसके साथ थे। गांव में महिलाओं को लेकर जागरूकता बढ़ी। पंचायत ने फैसला लिया कि अब कोई भी गुरु या बाबा बिना अनुमति या खुले में कोई साधना नहीं कर सकता। माया ने गांव की लड़कियों के लिए एक छोटा पुस्तकालय खोला, जहां वे पढ़ सकती थीं, सीख सकती थीं और अपनी आवाज बुलंद कर सकती थीं। कहानी यही नहीं खत्म हुई, यह एक शुरुआत थी। सीख, अंधविश्वास की आड़ में जो पाखंड पनपता है, उसे उजागर करने के लिए साहस और जागरूकता की जरूरत होती है। कोई कितना भी बड़ा बाबा क्यों न हो, अगर वो किसी की अस्मिता को ठेस पहुंचाता है, तो उसे सजा मिलनी चाहिए।